एक लोमड़ी की मृत्यु हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे अब बिना माँ के रह गए थे। उसके एक बच्चे का नाम था डिंकी और दूसरे का नाम था लकी। डिंकी भैया, अब हम इस खूंखार जंगल में बिना माँ के कैसे रह पाएंगे? जब हमारी माँ जिंदा थी तो वो कहती थी कि ये जंगल बहुत ही भयानक है, यहाँ के जानवर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। हाँ लकी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर कदम कदम पर मौत रहती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा भाई जीवित है। मैं तुमको किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर कोई भी मांसाहारी जानवर नहीं आ सकता। लेकिन भैया, मुझको तो माँ की बहुत याद आ रही है और मुझको तो अब भूख भी लग रही है। तुम फिक्र मत करो भाई, मैं तुम्हारे लिए खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। मेरे होते हुए तुमको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, समझे? और वो अपने छोटे भाई को लेकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गया। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा शेर मिल गया, जिसे देखकर दोनों बच्चे काफी डर गए। मुझसे डरने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन बाबा, आप कौन हो और आप हमारी मदद किस प्रकार से करना चाहते हो? अरे बूढ़े शेर, ना ही हमने आपसे कोई भी मदद मांगी है, फिर आपको कैसे पता चल गया कि हमको मदद की जरूरत है? यहाँ पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों की माँ की अभी अभी मृत्यु हो गई है और तुम खूंखार जानवरों से बचने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हो। मैंने ठीक बताया है ना तुम्हारे बारे में? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन आपको हमारे बारे में इतना सब कहाँ से पता चला? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझको तो यह कोई ठग लग रहा है, कहीं हमको अपनी बातों में फंसाकर अपना शिकार न बना ले। मैंने कहानियों में देखा है, जब बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर पाता तो वो ऐसे ही जानवरों को अपनी बातों से बेवकूफ बनाकर उनका शिकार कर लेता है। मुझको तो ये ऐसा ही ठग लग रहा है, मुझको तो ये पक्का ठग ही लग रहा है। अरे, क्या सोच रहे हो इतनी देर से? अगर तुमको कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारा धर्म पिता बन सकता हूँ। तुमको पिता का प्यार मिल जाएगा और मुझको बच्चों का। क्या कहते हो डिंकी और लकी? अरे बाबा, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? हमने तो आपको बताया भी नहीं है। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था मेरे बच्चों, मैं सब जानता हूँ। मुझको तो ये पक्का ठग ही लग रहा है। तो बताओ, बनोगे तुम मेरे बेटे और मुझे बनाओगे अपना धर्म पिता? हाँ बाबा, ठीक है, आज से आप हमारे धर्म पिता हुए। ठीक है तो मेरे बच्चों, आज से तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी हुई। चलो मेरे साथ, मैं तुमको सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। और वो शेर उनका धर्मपिता बनकर उनको अपने साथ ले गया। और वो काफी चलने के बाद एक सुंदर से जंगल में पहुंचे। पिताजी, ये कौन सा जंगल है? ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। बेटा, ये माधवगढ़ है। यहाँ के जानवर बहुत ही समझदार और लोकप्रिय होते हैं। वो अतिथियों की बहुत ही सेवा करते हैं। तभी उनके पास भालू आया। अरे कौन हो तुम? इस जंगल के तो नहीं लगते, तुम तो परदेसी दिखाई पड़ रहे हो। हाँ, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं इस जंगल में, नए हैं। अच्छा, तो आप इस जंगल में अतिथि हो। रुको, अभी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। आप सफर में काफी थक गए होंगे और आपको भूख भी लग रही होगी। रुको, मैं आपके लिए ताजा तरबूज लेकर आता हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे दोनों बेटों को भी बहुत तेज भूख लगी है। फल थोड़े ज्यादा लेकर आना। और भालू थोड़ी देर में उनके लिए ताजा फल ले आया। लो बूढ़े बाबा, मैं आपके लिए ताजा तरबूज लेकर आया हूँ। इसे खाकर आपकी भूख भी मिट जाएगी और प्यास भी बुझ जाएगी। और उनको तरबूज को देखकर भालू वहां से चला गया और तीनों बाप बेटे ने मिलकर तरबूजों का लुत्फ उठाया।
अरे वाह पिताजी, वाकई इस जंगल के तरबूज तो में बहुत मीठे हैं और यहाँ के जानवर बहुत अच्छे हैं। हाँ पिताजी, सच में ये जंगल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखा नहीं आपने अतिथियों की कैसे सेवा कर रहे हैं। अगर हमारे जंगल में कोई अतिथि आ जाए, खाने की तो छोड़ो, उसको पानी तक नहीं पूछता कोई। और अगर वो किसी शिकारी जानवर के हत्थे चढ़ जाए तो फिर उल्टा उसको ही खा जाते हैं। इतना खतरनाक जंगल है हमारा तो। हाँ सच में ये बहुत ही खूबसूरत जंगल है। काश मैं ऐसे जंगल का राजा होता। क्या कहा तुमने? राजा होते? ठीक है, तो मैं तुमको इस जंगल का राजा बनाता हूँ, चलो मेरे साथ। पिताजी, क्या आप मुझको सच में इस जंगल का राजा बनाएंगे? हाँ, मैं तुमको इस जंगल का सच में राजा बनाऊंगा, लेकिन तुम कभी भी अपने धर्म को मत भूलना और इस जंगल में जो भी परंपरा चल रही है उसका कभी भी विरोध मत करना। सदा अतिथियों की सेवा करना। चलो मेरे साथ अब। और वो बूढ़ा उनको जंगल के जानवरों के पास ले गया। तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज से मैं अपने बेटे लकी को इस जंगल का राजा बनाकर जा रहा हूँ। जैसा वो कहे तुम उसके हर आदेश का पालन करना। और बेटा लकी, तुम भी अपने धर्म पर ही रहना और जैसा इस जंगल में कानून बना है उसको ऐसे ही रहने देना। उसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। अच्छे से इस जंगल में राज करो। अब मैं तुम्हारे भाई को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। वो बूढ़ा लकी को राजा बनाकर डिंगी को अपने साथ लेकर आगे चल दिया। बेटा, अब हम जिस जंगल में जा रहे हैं उस जंगल के जानवर बहुत ज्यादा गरीब हैं। उस जंगल में ना तो फल के पेड़ हैं और ना ही मीठे पानी की व्यवस्था है। वहाँ पर जानवर बहुत ज्यादा कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बात नहीं है पिताजी, सदा समय एक जैसा नहीं रहता। चलो वहीं पर चलकर देखेंगे आखिर कैसा है वो जंगल। और दोनों उस जंगल में पहुंच गए। हाँ सच में पिताजी, ये जंगल तो बहुत ज्यादा गरीबी की हालत से गुजर रहा है। लेकिन पिताजी, इस जंगल में कोई भी अतिथियों की सेवा करने के लिए नहीं आया। बेटा, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, ना तो इस जंगल में एक भी फल का पेड़ है और ना ही मीठे पानी की व्यवस्था है। फिर भला कोई अतिथि की सेवा करने के लिए क्या लेकर आएगा? वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक गरीब दीनहीन सी बकरी आती है। माफ करना, मैं आपके स्वागत में कुछ नहीं लेकर आई पाई हूँ क्योंकि हमारे जंगल में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा में खाली हाथ आई हूँ। आप दोनों अतिथियों का हमारे जंगल में स्वागत है। आप मुझको एक बात बताओ, आपके जंगल में इतनी ज्यादा गरीबी और भूखमरी क्यों है? क्या आपके जंगल का राजा होनहार नहीं है? हमारे जंगल में फिलहाल कोई भी राजा नहीं है, इसीलिए जंगल की ऐसी दुर्दशा हो गई है। इसका एक ही कारण है कि हमारे जंगल में कोई भी मेहनती राजा आज तक नहीं आया है जो अपनी मेहनत से इस जंगल में फलों के बाग लगाए और मीठे पानी के कुएं खुद खोदे और जंगल की हर एक चीज को खुद अपने पसीने की मेहनत से उगाए। अभी तक ऐसा राजा कोई मिला नहीं है और यही कारण है कि जंगल की ऐसी दुर्दशा है। तभी बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटा, क्या तुम इस जंगल के राजा बनना चाहोगे? हाँ पिताजी, मैं इस जंगल का राजा अवश्य बनना चाहूंगा और मैं इस जंगल को अपने खून पसीने की मेहनत से हरा भरा और खुशहाल कर दूंगा। एक बार फिर सोच लो बेटा, ये जंगल बहुत ही ज्यादा गरीब है और तुमको यहाँ पर पूरा जीवन मेहनत करनी होगी, तब जाकर ये जंगल खुशहाल होगा। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है पिताजी। अब इस जंगल को मैं अपने खून पसीने की मेहनत से ही खुशहाल करूंगा और यहाँ पर आपको जंगल के हर कोने में फलों का बाग मिलेगा और मीठे पानी की व्यवस्था भी मिलेगी। ठीक है बेटा, लेकिन कभी भी अपने धर्म को मत भूलना और जानवरों की अच्छे से सेवा करना। जाओ, तुम इनको ले जाओ और अपने जंगल का राजा बना दो। ठीक है बूढ़े बाबा, अब से ये हमारे जंगल के नए राजा हुए। फिर वो बूढ़ा शेर अपने दोनों बेटों को राजा बनाकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ समय बीता। मुझको माफ करना, मैं अपनी मेहनत में ज्यादा ही व्यस्त था। तुम्हारा नाम पूछना भी भूल गया। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम झुमरी है। पहले मैं झुमरी तलैया के जंगलों में रहती थी, इसी वजह से माँ बाबूजी ने मेरा नाम झुमरी रख दिया। अच्छा नाम है तुम्हारा झुमरी। अब बताओ, ये फलों का बाग तुमको कैसा लगा? सच में महाराज, आप बहुत मेहनती हो।
आपने हमारे जंगल में बहुत सारे फलों के बाग लगा दिए हैं। अब हमारे जंगल में गरीबी न के बराबर बची हुई है और हमारे जंगलों में अब इतने फल लगे हैं कि हम उनको दूसरे जंगलों में भी बेच देते हैं। ये सब आपकी मेहनत से हुआ है महाराज। झुमरी, ये सब तो मेरे पिताजी के आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि कभी भी अपने धर्म से पीछे मत हटना, और मैंने वही किया। मैंने हमेशा अपने धर्म का ही पालन किया। अब झुमरी, हम अपने जंगल में एक बाग और लगाएंगे, फिर हमारे जंगल में सबसे ज्यादा बाग हो जाएंगे और फिर हम आसपास के सभी जंगलों में फलों के सबसे बड़े विक्रेता बन जाएंगे। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरे बेटे लकी का जंगल पहले खुशहाल था, लेकिन अब लकी के आलस की वजह से उस जंगल की दुर्दशा बिगड़ने लगी। महामंत्री, हमारे जंगल की दुर्दशा कैसे बिगड़ रही है? अभी खजांची ने बताया है कि हमारे पास बस कुछ दिनों का ही राशन पानी बचा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, हमारे जंगल की सच में बुरी हालत हो गई है। तुमको पता है महामंत्री, इसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। जो कोई भी बाहर से अतिथि आता है तो तुम उसके लिए फ्री में भोजन देते हो, फ्री में पानी देते हो, बल्कि उसको सभी सेवाएं फ्री में दे देते हो। और यही कारण है कि हमारे जंगल में बहुत अतिथि आते हैं, जिसकी वजह से खजाने में धन कम पड़ गया और जंगलों से खाने पीने की चीज भी खत्म हो गई। आज से अतिथियों के लिए फ्री में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये हमारा आदेश है। उधर वो बूढ़ा शेर सोच रहा होता है, अब तो मेरे बेटे राजा बन गए हैं, पता नहीं वो अपना राजपाट कैसे चला रहे होंगे। वो धर्म का पालन कर भी रहे होंगे या नहीं, इसकी परीक्षा तो मुझको लेनी ही होगी। और वैसे भी अपने बेटों को देखे बहुत दिन हो गए हैं। मैं इसी बहाने से अपने बेटों को देख भी लूंगा और उनकी परीक्षा भी ले लूंगा। और वो बूढ़ा शेर एक गधे का रूप लेकर उनकी परीक्षा लेने के लिए जाता है। अब ठीक है, अब वो दोनों मुझको पहचानेंगे नहीं। और वो पहले अपने बड़े बेटे के जंगल में पहुंचा। अरे, पिछली बार आया था तब तो खुद महामंत्री अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता था, लेकिन अब तो कोई पानी तक की भी नहीं पूछ रहा है। क्या पता मेरे पुत्र ने अतिथियों की सेवा बंद करवा दी हो। खैर, कोई बात नहीं है, मैं सीधा दरबार में ही जाता हूँ। माधवगढ़ के महाराज, मेरा प्रणाम। अरे, ये हमारे जंगल में गधा कहाँ से आ गया? महामंत्री, इस गधे से कह दो कि ये हमारे जंगल में ना आए, वरना इसका प्रभाव हमारे जानवरों पर पड़ेगा, जिससे हमारे जंगल के जानवरों की भी गधे जैसी बुद्धि हो जाएगी। नहीं महाराज, ऐसे भला किसी में कैसे किसी की बुद्धि आ सकती है? माना कि मेरी प्रजाति एक गधे की है, तो क्या कोई जानवर मेरे साथ रहने से वो कैसे गधा हो सकता है? वो हम कुछ नहीं जानते, तुम हमारे जंगल से बाहर निकल जाओ, वरना हम तुमको कारागार में कैद करवा देंगे। कोई बात नहीं है महाराज, मैं आपके जंगल से स्वयं ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए तो दे दो। अरे, ये जंगल में कोई भंडारा चल रहा है क्या, जो मैं तुझको खाने के लिए दे दूं? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमारे जंगल में बाग बगीचे हैं, वहाँ से कुछ खरीद कर खा लो। फिलहाल इस जंगल में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर वो उस जंगल से दूर निकल गया और दूर जाकर उस जंगल को घूर कर देखने लगा। फिर अचानक उस जंगल में आग लग गई और फिर वो अपने दूसरे बेटे डिंकी के जंगल में गया। महाराज, आप तो अपने जंगल में बहुत बाग लगा रहे हो, क्या तुम अपने बाग के मीठे मीठे फल मुझको भी खिला सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। फिर डिंकी ने उसको खाने के लिए कुछ मीठे फल दिए। अरे वाह बेटा, तुम्हारे जंगल के फल तो बहुत मीठे हैं, लेकिन बेटा एक दिन फल खाने से क्या होता है? अगर ऐसे फल मुझको रोज मिल जाएं तो मजा आ जाए। हाँ, क्यों नहीं, आप फल रोज खा सकते हो। लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर तुम फ्री में मुझको फल खिलाओ तो मैं खा सकता हूँ। आपको शायद पता नहीं है कि मेरे जंगल में बहुत बाग हैं और मैं किसी भी जानवर से फलों के पैसे नहीं लेता, चाहे वो मेरे जंगल के हों या दूसरे जंगल के हों। सबके लिए फल पानी फ्री है। आपका दिल करे आप इतने दिनों तक इस जंगल में रह सकते हो। सच में बेटा, तुमने अपने धर्म का पालन किया है। सच में तुम एक अच्छे और सच्चे राजा हो। ये बात तो मुझे मेरे पिताजी ने कही थी कि सदा धर्म का पालन करना। आप कौन हो? और तभी वो बूढ़ा शेर अपने असली रूप में आ गया। पिताजी,
आप कैसे हो पिताजी? आप बहुत दिनों के बाद आए हो पिताजी। मैं तो ठीक हूँ मेरे बेटे, लेकिन तुमको इतना न्यायप्रिय राजा देखकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। सच में तुमने अपने धर्म का पालन किया है। जब तुम इस जंगल में आए थे तो इसमें एक भी फल का पेड़ नहीं था और तुमने अपनी मेहनत से इसमें चारों तरफ फलों के बाग लगा दिए। बेटा, सदा अपने धर्म पर ही रहना और हमेशा ऐसे ही दूसरों की सेवा करते रहना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। पिताजी, पिताजी